सो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल पे वो खेल रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन परेशान है। परेशान ये है कि अमेरिका ने यूरोप के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। यूरोपियन स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। यूरोपियन यूनियन कहता है भाई ठीक है, इसीलिए तो एमानुएल मैक्रोन जफियां डाल रहे हैं। इसीलिए तो भाई साहब एमानुएल मैक्रोन जो हैं वो जफियां डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं? मोदी साहब को। और उनको समझ आया, ठीक है जी, उसको इस चीज की समझ आया कि जैसे तैसे जो भी करना है, ठीक है जी, जैसे तैसे जो भी करना है, हमें हर कीमत के ऊपर इंडिया के साथ लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज अमेरिका के ऊपर तो कनाडा भी एतबार नहीं कर रहा, यूरोपियन यूनियन भी एतबार नहीं कर रहा। हमारी हुकूमत को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या होगा या कैसे चीजें चलेंगी। और अदर देन दैट, नरेंद्र मोदी इसको समझ रहे हैं कि मैं ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। मैं आपको ये बताऊं कि क्या होने जा रहा है भाई, पॉइंट बहुत कुछ होने जा रहा है। और ये होने ही जा रहा है कि कहा ये जा रहा है कि अब फ्रांस ये चाहता है कि इंडिया का पिनाका सिस्टम जो है वो उसको खरीदे। तो देखिए, इससे पहले तो इंडिया की वो जो स्कॉर्पियन सबमरीन और क्या क्या उसकी सब बातें चलती रहीं, इंडिया ने ये खरीदना है, इंडिया ने वो खरीदना है, और इतने का जो है आर्म डील हो रही है। तो आर्म्स डील हो रही है, साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आर्म्स भी चल रहे हैं। आपको पता है आर्म्स जो है ना वो दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकते। हम तो चाहते हैं, हम तो कई बार मैं ये बात कर चुकी हूँ कि भाई अगर दुनिया से आर्म्स खत्म हो जाए तो फिर जो है कितना दुनिया सुकून में आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, एनीवेज, तो आर्म्स डील जो है वो भी हो रही है, और वो इस तरीके से कि एक तो ये कि जो पिनाका है वो, उसके बारे में ये है कि फ्रांस अब वो खरीदना चाहता है, लेकिन इसी के साथ पीएम मोदी जो कि अमेरिका आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि F-35 की बात करें, 5th जनरेशन फाइटर जेट। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता उन्हें गुजरने देना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे साथ किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर कश्मीर को देख लें तो उन्होंने उस चीज़ में हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो हमें कैसे उनको गुजरने देना चाहिए? वहाँ पर कितना वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो हमें कहते हैं हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, या हम उन्हें कहते हैं, लेकिन हम कश्मीर को देखें तो वो एक बेसिक पॉइंट है जिसको उठाया जाता है, और उसको देखते हुए हम इनको अगर इजाज़त दे रहे हैं कि वो गुजर जाएँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए था। उन्होंने अपनी ग्लोबल साउथ की जो कहानी है वो भी एक्सप्लेन की है कि देखें जनाब, हम तो ग्लोबल साउथ के लोग हैं, हम तो ग्लोबल साउथ के लोग हैं। और इवन के जेडी वैंस जो हैं उनको नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना पड़ गया कि जनाब, जो एआई है इसने हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दिया। ये वो वर्ड्स हैं, दीज आर वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड बाय नरेंद्र मोदी, जिनको, जिसे वो कहते हैं ना, जिसको वो अमेरिकन अब इस्तेमाल कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी ने वहां पे ये कहा कि जी हमने तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है फॉर 1.4 बिलियन पीपल, लो कॉस्ट पे, ओपन एंड एक्सेसिबल नेटवर्क्स बना दिए हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस बना दी हैं, दिस इज व्हाट ही सेड इट। उन्होंने वहां भी ये कहा, और वो सारे यूएन जनरल सेक्रेटरी भी सुन रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या बात क्या कह रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं जी कि हम तो लीड कर रहे हैं एआई में, एआई को अडॉप्ट करने में। इवन के उसने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, फॉर द टेक्नो लीगल सॉल्यूशंस, हमारी जो डाटा प्राइवेसी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास तो एआई टैलेंट पूल है, हमारे बच्चे इस्तेमाल करो, हमारे लड़के लड़कियों को नौकरियां दो, हमारे लड़के लड़कियों को नौकरियां दो, हमारे पास एआई डाटा पूल है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर गए हैं 3 दिन के लिए। इसके बाद वो अमेरिका जाएंगे। इसी दौरान मोदी ने एआई के मामले में सारी दुनिया को बता दिया है कि भारत आज कहाँ खड़ा है और भारत के पीछे ही चलना होगा।
दरअसल एआई टेक्निक के मामले में भारत के युवा आज सारी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। इस बात को फ्रांस सहित सारा यूरोप समझता है और अब यूरोप पूरी तरह तैयार है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें उसको भारत की मदद चाहिए। इसी बात को भुनाने मोदी ने वहाँ पे जब लेक्चर दिया तो इस बात को क्लियर कर दिया कि भारत इसमें अच्छी तरह मदद करेगा, लेकिन ये भी तय है कि भारत अपने हितों को सामने रखेगा और अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। अब फ्रांस से उसको कई सारे हथियार चाहिए और कई हथियार बेचने भी है। इसी मामले में फ्रांस ने अपना का रॉकेट प्रणाली लेने की इच्छा जताई है, जो जल्दी ही फ्रांस को डिलीवर भी कर दी जाएगी। इससे भारत करोड़ों रुपए कमाएगा, जो उसके हथियार लेने के मामले में काम आएंगे। इसी तरह पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब बात करेंगे तो भारत के बारे में बातें होगी और साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी मसला उठेगा और चीन का भी मसला उठेगा। जिस तरह चीन ने अपनी दादागिरी चलाने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में हरकत मचाई हुई है और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, इस बात का भी जिक्र जरूर होगा। कई मुद्दों पर बातचीत गहरी होगी जिसका पता बाद में चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि व्यापार और डिफेंस पर बातें ज़रूर होगी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ नए रिश्तों में भारत अब खुद बनना चाहेगा और अमेरिका को भी बांधना चाहेगा। दरअसल आज भारत की वो स्थिति है दुनिया में जो किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंस है, इसलिए अमेरिका अभी तक भारत पर प्रतिबंध नहीं लगा पाया। इस बात को भी भारत क्लियर करेगा कि उसके सामान पर किसी किस्म का भी प्रतिबंध ना लगे और ना ही अमेरिका से आने वाले सामान पर। अब जो ड्यूटी भारत निभाता है उसको बढ़ाना अलग बात है। उससे पहले भारत कई कदम उठा चुका है, लेकिन भारत सारे कदम नहीं उठाने के लिए तैयार है। इस बात को भी पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझाएंगे और बता देंगे कि क्लियर कर देना इस बात को। अभी इस बारे में और बातें भी हो रही है कि भारत अब अपनी उस हैसियत से आगे निकल गया है जो उसकी पहले थी। दरअसल आज दुनिया के सारे देशों को भारत की ज़रूरत पड़ रही है। भारत के युवा पढ़ लिख कर इतने आगे निकल गए हैं कि सारे देशों को, खासकर यूरोप और अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। भारत के युवाओं की ज़रूरत है। भारत में आज पढ़ाई का स्तर इस बात के लिए काबिल हो चुका है कि भारत में नए नए आइडिया खोजने के लिए विद्यार्थी तैयार हो सके। इसी तरह भारत भी इस बात को बड़े पैमाने पर उठाता भी है, दुनिया के सामने दिखाता भी है कि हमारे यहाँ पढ़ाई का लेवल क्या है और हमारे जो छात्र हैं वो किस किस काम आ सकते हैं। इसी बात को भुनाने के लिए पीएम मोदी अब अमेरिका का दौरा करने के बाद ये साफ हो जाएगा कि हमारे भारतीय छात्रों को अमेरिका में कितनी जगह मिलेगी। और फ्रांस और अन्य देशों में तो जगह की कोई कमी नहीं है, लेकिन अमेरिका में कुछ दिक्कतें आ रही है, शायद उसको भी इस दौरे में दूर कर दिया जाएगा। अब इस दौरे को लेकर पाक, चाइना और बांग्लादेश जैसे देशों के माथे पर शिकन भी आ गई है। दरअसल इसी में इनका फैसला भी होना है और ख़ासकर बांग्लादेश जैसे देशों का तो इसमें कंफर्म फैसला हो जाएगा। अब पाक और चाइना की बारी भी है और पाक चाइना ने जिस तरह यहाँ पे खेल खेला है, जिस तरह इस दुनिया में सारी में खेल खेला है, अपने सामान को खपाया है, उस बात पर भी प्रतिबंध लग सकता है। अब देखना होगा कि भारत और अमेरिका का सहयोग कितने दूरी तक जाता है और क्या क्या इस एरिया में करता है। दरअसल आज दोनों देशों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। इस बात को दुनिया भी समझती है, यूरोप से लेकर अमेरिका तक ये बात की जाती है कि भारत को अगर अपने साथ रखा तो आने वाला समय भारत के युवाओं का ही है और भारत के युवा किसी से कम नहीं है। दरअसल वो चाइना को सिर्फ भारत ही पछाड़ सकता है, लेकिन इस बात में भी पीएम मोदी जैसा काया प्रधानमंत्री उनके साथ भिड़ा है, तो पीएम मोदी अपने हिसाब से इस बात का फ़ायदा भी उठाएंगे और अपने देश को विकसित देश बनाने में कामयाबी की तरफ ले जाने का काम करेंगे, जो उनका सपना भी है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। इसी बात को लेकर अब सारी मीडिया भी चर्चा करने लग गई है कि भारत ने क्या करके इस तरह फैलाया है कि आज सारा यूरोप, सारा अमेरिका भारत के पीछे लग गया है। भारत के प्रधानमंत्री के भाषण को सुनकर फ्रांस में जहां सारी दुनिया हैरान हो गई, वहीं पीएम मोदी इसको बिल्कुल आराम से बता गए कि आने वाला समय कैसा होगा और भारत का रोल उसमें क्या होगा।
इसी बात को दर्शाने के लिए उन्होंने इस मंच का सहयोग भी लिया है और वो हर मंच को किस तरह उपयोग करते हैं ये तो सारा हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया जानती है। पीएम मोदी ने अपना दुनिया में जिस तरह अलग स्थान बनाया है वो भी किसी से कम नहीं दिखता और आगे आने वाला समय भारत के लिए और चमकदार होगा, इसमें कोई शक भी नहीं दिखता। अब अमेरिका से आने के बाद पीएम मोदी के दौरे के बाद ये साफ हो जाएगा कि भारत की क्या हैसियत दुनिया में होगी। दरअसल अमेरिका के बाद भारत ही वो देश है जिसके पीछे सारी दुनिया घूम रही है और सबको उम्मीद है कि भारत से ही उनका भला होगा, इस बात में कोई शक भी नहीं दिखता। अब अमेरिका जाकर पीएम मोदी क्या फ़ैसले करते क्या नहीं, इसका फ़ैसला 1-2 दिन में हो जाएगा और उसके बाद ही दुनिया को पता चलेगा कि भारत की हैसियत कहाँ खड़ी है और उसने क्या करना है आगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की वो तकरीर, वो खिताब, वो एड्रेस जो उन्होंने AI समिट में किया है, इस वक्त हर तरफ उसी का चर्चा है और पूरे दुनिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। आप जानते हैं कि AI समिट जो कि इस वक्त पेरिस में जारी है, उसको को चेयर किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने और वहाँ पर उन्होंने एड्रेस किया और उनकी वो स्पीच इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें इस स्पीच में उनका ये कहना है कि इंडिया के पास दुनिया का दी लार्जेस्ट AI टैलेंट पूल है। अच्छा देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने सच बताया, उन्होंने सही बताया, ये हम पहले से जानते हैं और सभी दुनिया को भी मालूम है। सिर्फ AI पूल की ही, सिर्फ AI टैलेंट पूल की ही हम क्या बात करें, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब है, वो भी इंडिया ही है। ठीक है ना, 1.5 अरब की आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और फिर इतनी एजुकेटेड पॉपुलेशन, जिसको इतना एजुकेट किया गया हो, वहाँ पर ऐसे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हों, तो फिर टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब, AI टैलेंट पूल वहाँ का नहीं होगा तो कहाँ का होगा। तो मैं आपके सामने अभी तो कुछ ये पॉइंट्स रखे देती हूँ और साथ ही हम ये बात करेंगे कि ये होने क्या जा रहा है, ये हो क्या रहा है। इसकी वजह ये है कि कहा यह जा रहा है कि फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले। तो फ्रांस पिनाका लेना चाहता है और जो इंडिया है वो हो सकता है कि अब अमेरिका से F-35 ले। कश्मीर को कब तक आगे लेकर चलेंगे? इतने साल हो गए, कश्मीर 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 करके कुछ हासिल हुआ? लेकिन वहाँ पर मुसलमान इसी आस में, इसी उम्मीद में बैठे हैं ना कि उनकी भी कोई मदद करेगा या उनकी भी कोई सुनेगा। वो तो अल्लाह से दुआ ही कर रहे हैं और दूसरा हम उनकी मदद छोड़ते हैं, गूगल कर ले कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको पता लग जाएगा। गूगल करके देख ले क्या हो रहा है वहाँ कश्मीर में। गूगल की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं लगता कि उनको जाने देना चाहिए था। अगर सब कुछ अभी ठीक है, पहले ठीक नहीं था, लेकिन जो पहले उन्होंने किया है उस हिसाब से भी मुझे नहीं लगता कि उनको हम इजाज़त दे सकते हैं कि वो हमारी पहले क्या किया? पहले जो कश्मीरियों पे जुल्म किया गया, कर्फ्यू लगा रहा, लोगों को मारा गया है, कितने लोग मरे थे वहाँ पे। और वो मुसलमानों, आपके दिल में मुसलमानों के लिए दर्द है? ऑब्वियसली मुसलमानों के साथ यहाँ नहीं हो रहा गलत? यहाँ हो रहा है, लेकिन एक वो यहाँ तो हो रहा है, पूरे मुल्क में हो रहा है, लेकिन एक वहाँ पर तो प्रॉपर सारे के सारे तकलीफ़ में थे, जनाजे पे जनाजा उठ रहा है और वो एक ज़्यादा था, मैटर करता है लेकिन हमारे लिए। इंडियन मीडिया और फॉरेन मीडिया तो दिखाते हैं कि कश्मीर के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वो गूगल भी यही बताता है। मीडिया तो वो दिखाएगा जो वो लोग दिखाना चाहते हैं, वो एस्पेक्ट्स नहीं दिखाएंगे जो वो दिखाना नहीं चाहते। तो मीडिया पे तो वही चीज़ें आ रही हैं जो उन्होंने शो करवानी है, जो यहाँ जो मैसेज वो हमारे तक भेजना चाहते हैं। अंदर का तो हाल तो अल्लाह जानता है और वो लोग जानते हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। तो आपको कैसे पता वहाँ के अंदर का हाल क्या है? जहाँ पहले किसी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया तो अचानक कैसे अच्छे हो गए हैं। और जैसे कि कश्मीर अपने आप को एक खुद मुख्तार रियासत समझता है, वो ना इंडिया के साथ है ना पाकिस्तान के साथ है, तो कैसे इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात ठीक हो गए और इंडिया उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट चलना शुरू हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो ये मानने में थोड़ा। आपने पाक मीडिया को सुना कि वो किस तरह फ्रांस और भारत के रिश्तों के ऊपर बात कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसका रिश्ता तो चाइना से जुड़ चुका है और पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि
दिन घूमने वाले नहीं दिखते। वो चाइना के जाल में इस तरह जकड़ चुका है कि भारत ने तो उसकी परवाह करनी छोड़ दी। और अभी भारत के प्रधानमंत्री जब वायुमंडल में उड़े तो वो पाकिस्तान के ऊपर से होके गए। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी हो हल्ला मचाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा उनके पास बात करने को कुछ नहीं है, क्योंकि अपना तो उनके पास कुछ भी नहीं दिखता, सारा कुछ चाइना का ही दिया हुआ है। अब चाइना भी घेरे में आएगा तो पाक का क्या बनेगा आप खुद सोच सकते हैं। इस बात को लेकर अब पाकिस्तान में चर्चाएं भी शुरू हो गई है कि भारत ने जिस तरह दिन रात तरक्की करके अपने आप को पाकिस्तान से बिल्कुल अलग कर लिया है और आज सारी दुनिया में वो छा रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान का क्या होगा। दरअसल पाकिस्तान के अंदर इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पर रोज़गार नहीं है और युवा पढ़ने के लिए भी तरस रहे हैं। और जो युवा पढ़ते हैं उनको पढ़ाई भी ऐसी करवाई जा रही है जो सिर्फ भारत के खिलाफ़ करवाई जाती है और कुछ भी उनके पास पढ़ने के लिए नहीं है। इसी बात को लेकर अब पाकिस्तानी युवा भी परेशान नज़र आता है और उसको भी इस बात का एहसास हो गया कि वो जो भी पढ़ रहा है झूठ और फरेब ही पढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को इससे कोई गुमान नहीं दिखता, उसको सिर्फ मांगने से मतलब है और भारत की बुराई करने से मतलब है, और इसके अलावा उसके पास कोई दूसरी चीज़ भी नहीं है। दरअसल पाक में सेना का ही कारा धरा है सब कुछ और उसी के पास है, तो सेना ही वहाँ की मालिक है। अब सेना जब तक मालिक है तो वहाँ पर राजनेताओं का कोई काम नहीं दिखता। इसी बात को अब उनके हालात भी दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं और वो दूसरे देशों पर ही डिपेंड होते जा रहे हैं, जबकि भारत ने इस छवि को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उसने दुनिया के साथ कदम ताल मिलाए हैं। अपनी बड़ी आबादी को भी भारत ने एक मुद्दा बना डाला और सारी दुनिया को बता डाला कि हमारे पास 150 करोड़ आदमी बसते हैं, अगर आप एक चीज़ भी दाते हैं तो कम से कम 150 करोड़ चीज़ चाहिए। इस बात को अब सारी दुनिया ने समझ लिया है और सारी दुनिया भारत के पीछे भाग खड़ी हुई है, क्योंकि भारत के युवा पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और भारत में पढ़ाई का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। इस बात को लेकर सारी दुनिया भी मानती है। पीएम मोदी ने आने के बाद इन बातों को सारी दुनिया के सामने रखा है। अब भारत ने पाकिस्तान की तरफ तो देखना ही छोड़ दिया और सिर्फ उसके लिए मसला यहाँ पर चाइना है और चाइना को घेरने अभी पीएम मोदी निकल चुके हैं, इसमें कोई शक भी नहीं दिखता। दरअसल चाइना को घेरने के लिए हथियार की ज़रूरत नहीं, उसको उसी की चीज़ की ज़रूरत है जो उसके खिलाफ़ चाहती है, तकनीक। और तकनीक के मामले में पीएम मोदी अपने देश को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो आज विदेशों की दौरे कर रहे हैं। और अब अमेरिका से आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि भारत अभी कितना आगे बढ़ा है कितना नहीं। वैसे पीएम मोदी इस बात के पक्के माने जाते हैं कि अपनी बात को वो ज़रूर पूरा करके रहेंगे। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।